ये फिर 2024 का डिवाइसिव अगर इलेक्शन है और हिंदुत्व का कार्ड खेला गया, हिंदू मुसलमान हुआ, लेकिन उसका नतीजा भी तो रहा कुछ। बीजेपी 303 से 240 पर आ गई। ये लेसन होना चाहिए, या फिर यहां से जो लिया गया वो ये कि भाई कम रहा प्रखर हिंदुत्व, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और नहीं सुन पाया, आप दोहरा देंगे तो अच्छा होगा। सर मैं ये पूछ रही हूं, अभी आशु ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव सबसे ज्यादा डिवाइसिव इलेक्शन के तौर पर कंसीडर किया जाना चाहिए, तो उसका नतीजा भी तो कुछ कहता है। 303 वाली पार्टी 240 पर आ गई, यानी ये बटेंगे तो कटेंगे और हिंदुत्व कार्ड नहीं चला, या फिर मैं कुछ अलग समझ रही? देखिए, एक ही अनुभव से, एक ही घटना से लोग अलग अलग अपनी दृष्टि और अपने लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग सबक लेते हैं, अलग अलग उसके अर्थ करते हैं। अब जो 2024 के चुनाव में हुआ, विशेष तौर पर संघ की जो सबसे मैं कहूंगा उर्वरा जमीन है उत्तर प्रदेश, और सबसे महत्वपूर्ण जमीन, वहां पर जो उसको जवाब मिला है, जो उसको मैं कहूंगा कि एक बहुत तमाचा प्रहार मिला है, तमाचे जैसा, उसका अर्थ उसने जो भी लगाया वो तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके जवाब पे उसने जो रणनीति तय की है, ऐसा दिखता है वो एक डेस्परेशन की नीति है मेरे हिसाब से। जो जितने बयान आपने गिनाए अभी तक, अब उसी उत्तर प्रदेश के और 2024 के ही चुनावों से एक नतीजा यह भी निकलता है, जो हम में से अधिकांश लोगों ने लगाया, कि अब ये हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति काम नहीं कर रही है। अब इसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं। ये ज्यादातर अयोध्या हार जाना ये सबसे बड़ा संकेत है, फैजाबाद हार जाना, और सिर्फ फैजाबाद नहीं, राम वन गमन प्रोजेक्ट की जितनी 7 से 8 सीटें थी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सब हार जाना। इन सब को आप जोड़ लेंगे। देखिए, मैं गरिमा, आपकी सारी बातें साफ मेरे कान में नहीं आ रही, मैं नहीं जानता कि क्या गड़बड़ है, कुछ लिंक में समस्या है। सर मैं उसको दुरुस्त कराती हूँ। समझ रहा हूं, मैं उस पर जवाब देता हूं। अब इससे कुछ लोग ये निष्कर्ष निकाला, उसमें आप समाजवादी पार्टी को, दूसरी पार्टियों को, जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, कि भाई भाजपा की ये जो हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति है, ये कोई अजेय नहीं है, अकाट्य नहीं है, इसका जवाब हो सकता है। और वो जवाब उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और कुछ और जगहों पे मिला है, देश की जनता ने दिया है, केवल एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद आज जो हम स्वर सुन रहे हैं इन सारे भाजपा के और संघ के नेताओं के, उनसे जो मुझे समझ में आ रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम बंटवारे के अलावा, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पैदा करने के अलावा कोई और उनके पास उपाय नहीं बचा है चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में आने के लिए। वरना, और अभी चुनाव आयोग की बात आप लोग कर रहे थे, तो चुनाव आयोग तो इस समय चुनाव के समय सबसे शक्तिशाली तो संस्था जरूर होती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसको पिछले कई सालों से, वो सबसे कमजोर, सबसे रीढ़हीन, सबसे ज्यादा अपनी धर्म भ्रष्ट संस्था बन चुकी है, अपनी कर्तव्य भ्रष्ट जनता संस्था बन चुकी है। अगर जरा भी स्वाभिमान हो और संविधान के प्रति आस्था हो हमारे सारे चुनाव आयुक्तों को, तो उनको डूब मरना चाहिए। तो ये मैं राहुल जी इस प्रश्न भी रख दूं आपके सामने, ये हेट स्पीच के दायरे में आएंगे ये सारे बयान? जी, मैं हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ। और आएंगे ये सारे बयान इस दायरे में? अभी तो आपने जितने गिनाए, जो हमें दिखाए, जो हमें बाइट सुनवाई, वो तो इसका एक छोटा हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि इससे लगभग कम से कम 100 गुना ज्यादा इसी तरह की बातें इन्हीं लोगों द्वारा अलग अलग अवसरों पर और इनसे इनके लघुओं भगुओं ने, इनके अनुयायियों ने की हैं और लगातार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाकर वहां पर एक अजीब सी मूर्ति लगा दी गई, लेकिन ये जो पट्टी है दरअसल ये चुनाव आयोग की आंखों पे पड़ी हुई है, उसके कान बंद हैं। ये जो बातें आपने अभी सब सुनाई हैं, ये बटोगे तो कटोगे, ये एक वाक्य ही ये बता रहा है हमें कि इस देश को एक दूसरे विभाजन की ओर फेंकने की, धकेलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि शायद वही अंतिम अस्त्र बचा है। अंतिम अस्त्र बचा। मैं राहुल जी जरा आपकी पहले आवाज दुरुस्त करा दूं, फिर लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आप मेरा सवाल शायद नहीं सुन पाएंगे। केजी सुरेश